हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आपका मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। मेरा आज का टॉपिक क्लास 12 का एनसीईआरटी मैथ है और आज हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 7.5 और आज हम लोग 11th नंबर और 12th नंबर का प्रॉब्लम को करेंगे और आप पूरे धैर्य के साथ अंत तक बने रहिए, आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो चलिए अब हम शुरू हो रहे हैं। तो देखो 11th नंबर के प्रॉब्लम में हम लोग को क्या करना है, ठीक है। देखो आपका ये जो प्रॉब्लम है ना, इसको पहले आप थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लो, ठीक है। देखो जी, ये 5x है बाय ये x+1 है, ठीक है। और यहाँ देखो x² - 4 है, तो इसको कैसे लिखोगे? तो ये x² और 4 को क्या लिखोगे? 2 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये a है, ये b है, तो आप इसको ऐसे लिखोगे ना, a² - b² इक्वल टू क्या होगा आपका a+b इंटू a-b, ठीक है। इस तरह तो समझ रहे हो, इस तरह से आप इसको तोड़ लो। तो देखो जी क्या हो जाएगा 5x बाय x+1 और ये क्या हो जाएगा a+b इंटू a-b के फॉर्म में तोड़ो तो क्या हो जाएगा x+2 और क्या हो जाएगा इंटू x-2, ठीक है। अब देखो भाई, इसको थोड़ा सा हम सिस्टम पे लिख देते हैं, ठीक है। देखो 5x बाय यहाँ x+1 फिर हम x-2 और फिर x+2 ऐसे लिख दिए। ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे भी आप इसको सपोज कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। या चलो इसको ऐसे भी कर लो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आप इसको चेंज नहीं भी करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, और चेंज भी कर लोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो आपके पास यही ना है, इसको सपोज कर लो जी, लेट 5x बाय x+1 इंटू x-2 इंटू x+2, ठीक है। तो ये आप चेंज नहीं भी करोगे, इसको ऐसे भी सपोज करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, मैंने फिर कह रहा हूँ आपको। तो चलो भाई, अब इसको सपोज जो करोगे, ये जो x+1 है ना, इसको कैसे सपोज करोगे a बाय x+1, ठीक है, प्लस b बाय x-2 प्लस c बाय x+2, इसको ऐसे सपोज कर लिए। कोई दिक्कत है तो बताओ? नहीं है दिक्कत। अब चलो जी, अब हम लोग इसको ऐसे करते हैं कि इसका हम लोग भिन्न का जोड़ बनाते हैं, ठीक है। तो चलो भाई, ये है 5x बाय x+1 इंटू x-2 इंटू x+2। अब ये नीचे वाले का आप एलसीएम निकाल लो, x+1 है, x-2 है और x+2 है, सबका आप एलसीएम निकालोगे तो आपका एलसीएम क्या हो जाएगा x+1 इंटू x-2 इंटू x+2। अब देखो जी, x+1 से जब डिवाइड करोगे तो ये और ये कट हो जाएगा, तो a इंटू क्या हो जाएगा x-2 इंटू x+2, फिर प्लस का साइन दिए। जब x-2 से डिवाइड करोगे तो ये x-2 आपका क्रॉस हो जाएगा, तो b इंटू क्या हो जाएगा x+1 इंटू x+2, ठीक है। और फिर देखो जी, यहाँ प्लस c है, ये x+2 आपका क्रॉस हो जाएगा, तो c इंटू क्या हो जाएगा x+1 इंटू x-2, ठीक है। अब ये नीचे वाला जो है वो आपका क्रॉस हो जाएगा, नीचे वाला आपका क्या हो जाएगा क्रॉस हो जाएगा। तो क्या बचा देखो 5x इक्वल टू a इंटू, ठीक है, x-2 इंटू x+2, ठीक है, प्लस b इंटू x+1 इंटू x+2 प्लस c इंटू x+1 इंटू x-2। इसको आप इक्वेशन फर्स्ट सपोज कर लो, ठीक है। अब देखो आगे आप क्या करोगे, ये जो आपका x+1 है ना, इसको आप 0 के इक्वल कर दो, तो x का वैल्यू क्या निकलेगा -1 निकलेगा जी। x-2 इक्वल टू 0 होगा तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा +2 हो जाएगा जी, और x+2 इक्वल टू 0 होगा तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा -2 होगा। यहाँ तक आप समझ रहे हो? चलो जी, बिल्कुल समझ रहे हो। अब आप बारी बारी से इसका वैल्यू रखो। अब चलो देखो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले
पुट x इक्वल टू -1 इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में हम लोग x का वैल्यू -1 रख रहे हैं। तो देखो यहाँ 5x है ना, तो 5 इंटू -1। अब सोचो, अब यहाँ क्या करना है, यहाँ भी रखना है। ये है x के जगह पर -1 रखो, यहाँ -2 इंटू देखो x के जगह पर क्या रखोगे, -1 +2। अब यहाँ देखो आप -1 रखोगे तो ये तो जीरो हो जाएगा, -1 और +1 तो ये पूरा जीरो हो जाएगा। यहाँ भी आप -1 रखोगे तो ये भी जीरो हो जाएगा, तो ये b वाला और c वाला ये दोनों जीरो होगा। तो ये लेने से क्या फ़ायदा है। अब प्लस माइनस क्या हो जाएगा, -5 इक्वल टू a इंटू माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ -3 और इंटू यहाँ क्या आ जाएगा, 2 में 1 को माइनस करोगे तो 1 हो जाएगा, ये माइनस और ये माइनस आपका क्रॉस हो जाएगा, तो 5 इक्वल टू 3a हो गया। तो 3a इक्वल टू आपका क्या हो गया 5, तो यहाँ इंटू है ना, तो a इक्वल टू क्या हो गया 5/3, यानी a का वैल्यू आपका क्या हो गया 5/3 हो गया। यहाँ तक आप समझ रहे हो। अब देखो जी, अब हम लोग x का वैल्यू 2 रखते हैं, तो पुट x इक्वल टू 2 इन इक्वेशन फर्स्ट। समझ रहे हो। अब अगर हम x का वैल्यू 2 रखते हैं तो यहाँ देखो 5 और x के जगह पर 2 हो जाएगा। यहाँ अगर 2 रख देते हो तो 2 - 2 0, ये पूरा 0 हो जाएगा। यहाँ भी अगर आप 2 रख देते हो तो ये भी 2 - 2 0 हो जाएगा। तो ये a वाला और c वाला नहीं लेंगे, इस पर रख दो, तो b x के जगह पर 2 + 1 और यहाँ क्या हो जाएगा 2 + 2, तो 5 और 2 10 हो जाएगा। b इंटू 2 + 1 3 और 2 और 2 क्या हो जाएगा 4, तो 10 इक्वल टू 4 और 3 12b हो जाएगा, यानी 12b इक्वल टू 10 हो जाएगा। और 2 से कट करेंगे तो 6 और यहाँ 5 हो जाएगा, तो b इक्वल टू आपका क्या हो गया 5/6। तो a आपका 5/3 निकला ही था, तो b आपका क्या हो गया 5/6 हो गया। ठीक है। अब देखो जी, अब आप x इक्वल टू -2 भी रख दो तो आपका काम बन जाएगा। समझ रहे हो। अब हम लोग क्या करते हैं, पुट x इक्वल टू -2 इन इक्वेशन फर्स्ट। समझ रहे हो। अब सोचो x के जगह पर हम लोग क्या रखते हैं -2, तो 5 इंटू -2। ठीक है। अब यहाँ अगर -2 रखते हो तो यहाँ -2 और +2 ये तो 0 होगा, ये लेने से कोई फ़ायदा नहीं है। अब x के जगह पर -2 ले लोगे और ये +2 तो ये भी तुम्हारा 0 हो जाएगा। अब इस पे ले लो। ठीक है। तो c x के जगह पर -2 +1 और यहाँ क्या ले लोगे, x के जगह पर -2 और -2। ठीक है। अब चलो जी आगे बढ़ते हैं। प्लस माइनस माइनस 5 और 2 क्या हो गया 10, -10 इक्वल टू c इंटू प्लस माइनस क्या हो गया माइनस, यहाँ -2 + 1 है तो यहाँ क्या आ जाएगा -1 और इंटू माइनस माइनस प्लस, और साइन तो माइनस का होगा, 2 और 2 क्या आ जाएगा 4, ये और ये आपका कट हो जाएगा। तो 10 इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 प्लस माइनस माइनस 4c। अब -4c इक्वल टू 10 हो गया, कट करोगे 2 हो जाएगा, यहाँ 5 हो जाएगा। तो -2c इक्वल टू 5 हुआ, तो c इक्वल टू क्या हो जाएगा 5/-2, नीचे का माइनस तो ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा -5/2। तो c भी हमारा क्या निकल गया -5/2 निकल गया। यहाँ तक तो समझ रहे हो। अब देखो जी, हम लोग का यही प्रॉब्लम था ना, इसका इंटीग्रेशन निकालना है। और देखो भाई, इसको हमने फ्रेश किया था, सिंप्लीफाई किया था, तो ये हुआ था। और इसको सपोज इससे किए थे, तो हम लोग को इंटीग्रेशन इसी का निकालना है ना, तो i इक्वल टू इसका इंटीग्रेशन निकालना है। तो इसको सिंप्लीफाई करके ये किए थे, तो हम लोग डायरेक्ट इंटीग्रेशन इस पर लगा देते हैं। तो क्या हो जाएगा a/x + 1 प्लस b/x - 2 प्लस c/x + 2 और पूरे पर dx हो जाएगा। क्योंकि इसको फ्रेश किए तो ये आया, इसको सपोज इससे किए तो हम लोग डायरेक्ट इसी को लिख देते हैं इंटीग्रेट करने में। ठीक है। अब देखो, अब पूरे पर इंटीग्रेट है, इसका मतलब टुकड़ा टुकड़ा कर लेते हैं। इंटीग्रेट a/x + 1 dx प्लस इंटीग्रेट b/x - 2 dx प्लस इंटीग्रेट c/x + 2 dx
ए बाहर हो जाएगा, बाहर कर लो तो क्या हो जाएगा डी एक्स बाय एक्स प्लस वन। बी बाहर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा डी एक्स बाय एक्स माइनस टू। और सी को बाहर कर लोगे तो क्या हो जाएगा डी एक्स बाय एक्स प्लस टू। ए का वैल्यू गुरु क्या है 5/3 इंटीग्रेशन डी एक्स बाय एक्स प्लस वन। ठीक है। बी का वैल्यू हमारा क्या है 5/6 है जी, तो 5/6 लिखे डी एक्स बाय एक्स माइनस टू। और सी क्या है हमारा -5/2 है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा प्लस माइनस माइनस कर दो, यहाँ प्लस है ये और ये इसका वैल्यू क्या है माइनस है ना, तो प्लस माइनस माइनस 5/2 डी एक्स बाय एक्स प्लस टू। ठीक है। अब देखो जी ये हमारा ये है और ये है। ठीक है। अगर हमारा ये x प्लस वन, ये x प्लस वन को या x माइनस टू को या x प्लस टू को अगर हम मान लो t से सपोज कर लेते हैं, समझ रहे हो, और अगर हम लोग इसका डिफ्रेंशिएशन निकालते हैं तो देखो क्या हो जाता है। जैसे कि मान लो कि हम लोग x प्लस वन को t से सपोज किए हैं और इसका डिफ्रेंशिएशन निकालते हो तो क्या होता है डी एक्स बाई डी एक्स प्लस यहाँ डी वन बाय डी एक्स इक्वल टू डी टी बाय डी एक्स। तो यहाँ डी एक्स आपका क्रॉस हो गया, यहाँ वन हो गया और कांस्टेंट राशि का जीरो होता है, यहाँ क्या हो गया डी टी बाय डी एक्स। ठीक है। अब देखो यहाँ क्या हो जाएगा डी एक्स इक्वल टू डी टी होता है। उसी तरह अगर x माइनस टू को भी हम लोग t सपोज किए तो यहाँ भी हमारा क्या हो जाएगा डी एक्स इक्वल टू डी टी, इसके लिए भी हो जाएगा। और यहाँ x प्लस टू को भी t से सपोज किए हैं तो यहाँ भी हमारा क्या हो जाएगा डी एक्स इक्वल टू डी टी हो जाएगा। और सब जो हो जाएगा, जैसे हम एक आपको सॉल्व करके दिखाते हैं कि जैसे मान लो भाई आपका ये डी एक्स बाय एक्स प्लस वन है। ठीक है। तो डी एक्स किसके इक्वल है डी टी के, और x प्लस वन को हम लोग किससे सपोज किए t से किए हैं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा log mod t। ठीक है। और t हमारा क्या है इस बार x प्लस वन है। ठीक है। तो सिमिलरली इसी तरह से तो सबका d, इसका भी dx और dt हमारा इक्वल हुआ है, dx dt इसका भी dx और dt हमारा इक्वल हुआ है, और इसका भी हमारा dx और dt इक्वल हुआ है। ठीक है। तो हमारा क्या है आया है log mod x प्लस वन आया है। ठीक है। तो अब देखो ये हमारा क्या आया log mod x प्लस वन। ठीक है। तो इसी तरह से क्या हो जाएगा ये, इसका भी देखो इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा डी एक्स बाय एक्स माइनस टू, इसका भी क्या हो जाएगा log mod x प्लस टू हो जाएगा। और फिर इसी तरह हमारा क्या था इंटीग्रेशन डी एक्स बाय एक्स प्लस टू, तो इसका भी क्या होगा log mod x माइनस टू। तो कहने का मतलब है कि आई हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ 5/3 है दिख रहा है ना, ये 5/3 है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या निकला हमारा log mod x प्लस वन। ठीक है। और यहाँ क्या है प्लस 5/6 है, इसका क्या निकला है log mod x प्लस टू। और फिर यहाँ क्या है -5/2, इसका क्या निकला है तो log mod x प्लस एक्स माइनस टू, ये x प्लस टू है तो log mod x माइनस टू होगा और प्लस सी। तो i इक्वल टू हमारा क्या हो गया 5/3 log mod x प्लस वन प्लस 5/6 log mod x माइनस टू, और फिर क्या निकला 5/6 log mod x माइनस टू। ठीक है। तो कहने का मतलब ये है, देखो हम थोड़ा सा उल्टा लिख दिए जी, देखो थोड़ा सा उल्टा लिख दिए हैं, इस जगह हम सही कर देते हैं। यहाँ आई ये आपको दिख रहा है ना, ये आई इक्वल टू यहाँ देखो क्या है 5/3। ठीक है। ये तो ठीक है, इसका क्या निकला है इंटीग्रेशन डी एक्स बाय एक्स प्लस वन का क्या निकला है log mod x प्लस वन। ठीक है। और यहाँ क्या है प्लस 5/6 और इंटीग्रेशन डी एक्स एक्स माइनस टू का क्या निकलेगा तो ये निकलेगा, यहाँ हम थोड़ा सा उल्टा लिख दिए हैं, यहाँ देखो x माइनस टू हो जाएगा और यहाँ आपका x प्लस टू होगा, थोड़ा सा लिखने में उल्टा हो गया था। ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका log mod x माइनस टू, तो यहाँ क्या हो जाएगा 5/6 log mod x माइनस टू। और यहाँ फिर क्या है हमारा, यहाँ हमारा है -5/2 और इंटीग्रेशन डी एक्स बाय एक्स प्लस टू का क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा log
मॉड एक्स प्लस 2 प्लस सी, तो यही हमारा आंसर हुआ। तो ये क्या हो गया 5/3 लॉग मॉड एक्स प्लस 1 प्लस 5/6 लॉग मॉड एक्स माइनस 2 माइनस 5/2 लॉग मॉड एक्स प्लस 2 प्लस सी, ये मेरा आंसर हुआ। अब देखो 12 नंबर का प्रॉब्लम में है। अब देखो कि ऐसे प्रॉब्लम को आप कैसे बनाओगे। ठीक है, ऐसे प्रॉब्लम में देखो कि अगर यहाँ ऊपर वाले का घात देखो, ऊपर पे क्या है x³ प्लस x प्लस 1 है, और इसका घात जिसको हम लोग डिग्री बोलते हैं ये कितना है 3 है, और नीचे में क्या है x² माइनस 1 है, इसका डिग्री कितना है 2 है। तो अगर ऊपर वाले का घात और नीचे वाले का घात सेम रहे तो क्या करेंगे, नीचे वाले से ऊपर वाले को डिवाइड कर लेंगे। या अगर आपका ऊपर का घात बड़ा हो, ऊपर वाले का घात बड़ा हो, डिग्री बड़ा हो, और नीचे वाले का डिग्री छोटा हो, तो भी हम लोग को डिवाइड कर लेना चाहिए। ठीक है, तो इससे क्या होगा, आपको सॉल्यूशन करने में आसानी होगा। तो ये x² माइनस 1 से ये ऊपर वाले को डिवाइड करोगे। तो समझे हमने क्या कहा कि अगर ऊपर वाले का डिग्री और नीचे वाले का डिग्री, दोनों का डिग्री सेम रहे तो भी हम लोग डिवाइड नीचे वाले से करेंगे, और अगर ऊपर वाले का डिग्री बड़ा रहेगा और नीचे वाले का डिग्री छोटा रहेगा तो भी डिवाइड करेंगे। तो चलो हम डिवाइड करते हैं x² माइनस 1 को, x² माइनस 1 से किसको x³ प्लस x प्लस 1 को करते हैं। सोचो अब डिवाइड करेंगे, यहाँ x² और यहाँ x³ है, कितना खिलाएंगे तो x खिलाएंगे ना। अब x और x² को इंटू करेंगे तो x³ और प्लस माइनस माइनस x हो जाएगा। अब देखो साइन बदलेंगे, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, ये और ये क्रॉस हो गया, x क्या हो गया 2x प्लस 1। अब सोचो कितना खिलाएंगे तो +2 खिलाएंगे ना जी। 2x नहीं, ये तो नहीं खाएगा, ये खाएगा, ये नहीं खाएगा, 2x खिलाने से तो फायदा नहीं है, तो हमारा यही रह जाएगा। x और x² को इंटू किया तो x³ हो गया। ठीक है, प्लस माइनस माइनस x, और ये प्लस माइनस कट हो गया, x 2x प्लस 1 हुआ। अब अगर हम इसको खिलाते हैं तो कोई फ़ायदा नहीं है, तो चलो इसको ऐसे ही रहने दिए। तो अब इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि x³ प्लस x प्लस 1, ठीक है, तो अब हम लोग इसको ऐसे लिखते हैं, ये देखो x³ प्लस x प्लस 1 है, इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं x और फिर 2x प्लस 1 बाय x² माइनस 1। यहाँ वैसे प्लस छिपा रहता है, यहाँ क्या रहता है प्लस छिपा रहता है। अब देखो हम लोग इसको कैसे लिखेंगे, ये देखो तो x प्लस ये देखो 2x है ना, तो इसको लिखेंगे 2x बाय ये x² माइनस 1 प्लस यहाँ हमारा क्या है 1 है ना, तो 1 बाय x² माइनस 1। जैसे x प्लस a बाय b है तो इसको ऐसे लिखेंगे ना x बाय b प्लस a बाय b। उसी तरह इसको लिखेंगे 2x बाय इतना प्लस 1 बाय इतना। ठीक है, तो ये आप समझ रहे हो, ये समझ रहे हो ना। तो यहाँ देखो आप इसको x³ प्लस x प्लस 1 बाय x² माइनस 1 जो है ये तब किसके बराबर हुआ, ये इसके बराबर हो गया। ठीक है, तो ये बात आप समझ रहे हो। अब देखो हम लोग को इंटीग्रेशन जो निकालना है, तो आई का साइन दो, इंटीग्रेशन का साइन दो, x³ प्लस x प्लस 1 है और बाय क्या है x² माइनस 1 dx है। तो हमने आपको क्या बताया था कि देखो भाई इसको जो है ना, इसको आप कैसे सिंप्लीफाई करोगे। तो देखो ऊपर का डिग्री आपका 3 आया है और नीचे का डिग्री 2 आया है, तो ऊपर का डिग्री ज़्यादा है और नीचे का डिग्री कम है, तो इसीलिए आप डिवाइड करोगे। और अगर डिग्री सेम भी रहता तो भी डिवाइड करोगे। तो नीचे वाले से क्या करोगे, नीचे वाले से ऊपर वाले को डिवाइड कर रहे, तो डिवाइड किए तो ये आया। अब आप इसको कैसे लिखोगे, पहले आप ये लिख लोगे, ये यही वाला है ना, इसको आप कैसे लिखोगे, इसको आप पहले देखो ये x लिखोगे तो x लिख दिए, फिर बीच में आप प्लस का साइन दे देना और ये जो नीचे वाला है इसको ऊपर और इसको नीचे लिख दोगे। ठीक है, और फिर देखो यहाँ x है तो x लिखे, प्लस ये जो 2x है 2x बाय इतना लिखे, फिर प्लस 1 बाय इतना लिखे।
अब आप यहाँ क्या करोगे, देखो आपका ये किसके इक्वल हुआ, इसके इक्वल हुआ है, तो आप यहाँ ये लिखो x प्लस 2x बाय एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx, यानी पूरे पर इंटीग्रेशन है, पूरे पर इंटीग्रेशन है। तो इसका मतलब इस पर टुकड़ा टुकड़ा इंटीग्रेशन करेंगे, तो इंटीग्रेशन x dx प्लस इंटीग्रेशन 2x बाय एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx प्लस इंटीग्रेशन dx बाय एक्स स्क्वायर माइनस 1। यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी मुसीबत नहीं होना चाहिए। अब देखो जी ये कैसे करोगे, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, तो एक फार्मूला ये जानते हो, इंटीग्रेशन एक्स एन डी एक्स इक्वल टू एक्स पर पावर n प्लस 1 बाय n प्लस 1, ये क्या हो जाएगा 1 1 क्या हो जाएगा 2/2, ठीक है। तो ये क्या हो गया एक्स स्क्वायर बाय 2, और देखो 2 को हम लोग बाहर कर लेते हैं, ठीक है, 2 को हम लोग बाहर भी कर सकते हैं, ठीक है, ये 2 को बाहर कर लिए, तो यहाँ क्या हो गया एक्स बाय, ठीक है, एक्स बाय एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx, और फिर यहाँ क्या है इंटीग्रेशन dx बाय एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। तो चलो देखो हमने 2 को बाहर कर लिया, अब देखो हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं जी। यहाँ क्या है एक्स बाय एक्स स्क्वायर माइनस 1 है, ठीक है, और यहाँ dx है, तो क्या करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 1 को सपोज कर लिए t से, तो ये विथ रिस्पेक्ट टू x डिफ्रेंशिएशन करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा 2x, और ये कांस्टेंट राशि है तो आपका 0 हो जाएगा, ये dt बाय dx हो गया, और फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो क्या होता है 2x dx इक्वल टू क्या हो जाएगा dt, तो x dx इक्वल टू क्या हो गया हमारा dt हो गया ना। अब देखो x dx के जगह पर क्या लिखते हैं हम लोग, यहाँ x dx, और ये तो ये 2 जो है तो यहाँ dt बाई 2 हो जाएगा x dx, और ये 2 इधर आएगा dt बाई 2, तो x dx के जगह पर क्या लिखते हैं dt बाई 2, और बाय या एक्स स्क्वायर माइनस 1 को t से सपोज किए हैं, ठीक है, तो ये 1/2 को आप बाहर कर दो, ठीक है, या ऐसे भी कर सकते हो, तो dt बाय 2 है और t के नीचे कुछ नहीं तो 1 है, तो यहाँ देखो dt बाई 2 हुआ और आपका 1 ऊपर गया t नीचे गया, तो ये 1/2 आपका बाहर हो गया, तो dt बाई टी यहाँ क्या हो गया 1/2, और dt बाई टी है तो क्या हो जाएगा आपका फार्मूला लॉग मॉड टी, तो हाफ, और यहाँ देखो लॉग मॉड टी क्या है हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 1 है, ठीक है। तो यहाँ तो आप समझ रहे हो, ये यहाँ आपका क्या हो गया, ये एक्स आई इक्वल टू, ये तो आपका एक्स डी एक्स का क्या निकला था एक्स स्क्वायर बाई 2 निकला था, और यहाँ तो 2 है 2 इंटू, और ये इंटीग्रेशन एक्स बाय एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx का क्या निकला हाफ लॉग मॉड एक्स स्क्वायर माइनस 1 निकला, और अब इसका भी निकाल लेंगे, बचा क्या है यहाँ dx बाय एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस सी दे सकते हो आप। अब देखो ये 2 हमारा क्रॉस हो गया, तो आई इक्वल टू क्या हो गया हमारा, आई हमारा हो गया एक्स स्क्वायर बाय 2, एक्स स्क्वायर बाय 2 है, और यहाँ हो गया प्लस लॉग, ठीक है, और यहाँ क्या है मॉड एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक है, लॉग मॉड एक्स स्क्वायर माइनस 1, और अब इसका अगर निकालते हैं तो देखो डी एक्स बाय एक्स स्क्वायर, और 1 को क्या लिखेंगे 1 का स्क्वायर प्लस सी दे दिए हैं। अब आप एक फार्मूला ये जान ही रहे हो कि इंटीग्रेशन डी एक्स बाय एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, तो फार्मूला के अनुसार क्या होगा 1/2a लॉग मॉड एक्स माइनस ए बाय एक्स प्लस ए, तो देखो जी एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस लॉग मॉड एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस यहाँ देखो क्या हो जाएगा फार्मूला के अनुसार क्या होगा 1/2a, ए के जगह पर 1 लिखते क्योंकि ये x है ये a है, a के जगह पर 1 लिखे, और फिर क्या हो जाएगा लॉग, ये लॉग, ठीक है, मॉड x माइनस ए यानी x माइनस 1 बाय एक्स प्लस 1, एक्स प्लस ए है तो x प्लस क्या हो जाएगा यहाँ 1 हो जाएगा प्लस सी। अब देखो यहाँ क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस लॉग यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस क्या है 1/2, ठीक है, लॉग, ठीक है, यहाँ हमारा क्या है मॉड एक्स माइनस 1 बाय एक्स प्लस 1 प्लस सी। यहाँ तक आप समझ रहे हो। वैसे तो आपका ये आंसर आ चुका है, लेकिन अगर आप इसको और थोड़ा सा
कैलकुलेट करोगे तो आप इसको देखो ऐसे करोगे, देखो एक्स स्क्वायर बाय 2 यहाँ तक तो आपका ठीक है जी, प्लस लॉग है, और ये देखो एक्स स्क्वायर तो ठीक है, इसको ऐसे लिखे, और 1 को क्या लिखेंगे 1 का स्क्वायर, प्लस आपका हाफ है, और देखो यहाँ आपका क्या है, यहाँ आपका लॉग, ये पूरे पर मॉड है तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो लॉग मॉड x माइनस 1 बाय मॉड x प्लस 1, ठीक है, यहाँ मॉड है और प्लस c है। अब देखो यहाँ क्या हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 2 प्लस, देखो यहाँ क्या हो जाएगा लॉग मॉड, यहाँ क्या हो जाएगा आपका, यहाँ ए स्क्वायर है और ये बी स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू फार्मूला क्या होता है आपका ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है। इसको आप लिख सकते हो एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1, इस तरह से आप लिख सकते हो। और यहाँ देखो यहाँ हाफ है, और एक फार्मूला आपने पढ़ा होगा लॉग एम बाय एन जो होता है, ये क्या होता है लॉग एम माइनस लॉग एन होता है ना, तो आप इसको ऐसे भी लिखो, तो क्या लिखोगे लॉग मॉड एक्स माइनस 1 माइनस लॉग मॉड एक्स प्लस 1, ठीक है, प्लस सी। अब यहाँ इसको ऐसे लिखो एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस, आप इसको कैसे लिखोगे, यहाँ देखो ये लॉग है और ये आपका इनटू है, तो एक फार्मूला होता है ना लॉग एम इंटू एन, आपका क्या होता है लॉग एम प्लस लॉग एन होता है कि नहीं। तो अब देखो यहाँ आप ये फार्मूला, ये देखो इसको आप m से सपोज कर लो, इसको n से सपोज कर लो, तो log m इंटू एन क्या होता है log m प्लस log n होता है, तो इस पे इसको तोड़ो तो क्या हो जाएगा log m के जगह पर क्या हो जाएगा x प्लस 1 और प्लस log n log मॉड x माइनस 1, ठीक है, क्योंकि देखो ये मॉड तो पूरे पर दोनों पर हो जाएगा ना, तो log m इंटू एन क्या हो जाएगा log m और प्लस लॉग एन, इसको इस फार्मूला पे तोड़े क्योंकि लॉग एम इंटू एन है, और यहाँ देखो हमारा क्या है प्लस हाफ से दोनों का इंटू हो जाएगा, हाफ इंटू क्या हो जाएगा लॉग मॉड एक्स माइनस 1 और फिर प्लस माइनस माइनस हाफ लॉग मॉड एक्स प्लस 1 प्लस सी। अब देखो जी एक्स स्क्वायर बाय 2, अब यहाँ आप गौर से देखो यहाँ हमारा क्या है लॉग एक्स प्लस 1 है, और यहाँ देखो ये भी log mod x प्लस 1 है, यहाँ हमारा 1 है और यहाँ माइनस हाफ है कि नहीं, तो ये दोनों हमारा एक जात का है, तो प्लस माइनस माइनस यानी 1 माइनस हाफ करेंगे तो हमारा हाफ हो जाएगा, और जो बड़ा है बड़ा का प्लस है तो प्लस साइन होगा, यानी हमारा क्या हो जाएगा हाफ log mod x प्लस 1। समझ रहे हो, हमारा क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस हाफ लॉग मॉड एक्स प्लस 1, ठीक है। अब गौर से देखो ये वाला और ये वाला क्या हमारा एक तरह का जात है, क्योंकि मॉड एक्स माइनस 1 वाला है, यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, तो ये और ये आपका ऐड हो जाएगा, जैसे कैसे होता है इसे x प्लस 2x कैसे आप ऐड करते हो 3x लिखते हो ना, उसी तरह ये वाला ये 1 और ये हाफ ऐड हो जाएगा, तो 1 और हाफ को ऐड कर लोगे तो क्या होगा यहाँ 1 और 2 का एलसीएम 2, 1 से डिवाइड करोगे 2 1 जा 2 प्लस 2 से 2 को डिवाइड करोगे 1 इंटू 1 यानी 3/2, तो ये 1 और ये हाफ आप ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा चिन्ह तो प्लस का ही रहेगा ना, 3/2 लॉग मॉड x माइनस 1 प्लस सी। तो अब यही आपका आंसर हुआ मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है, क्या हुआ एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस हाफ लॉग मॉड x प्लस 1 प्लस 3/2 लॉग मॉड x माइनस 1 प्लस सी। आप इसको और सिस्टम से लिखोगे तो लिख लो, वैसे कोई दिक्कत नहीं है, एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस 3/2 लॉग मॉड x माइनस 1 प्लस हाफ लॉग मॉड x प्लस 1 प्लस सी, ये हमारा आंसर हुआ। आई होप आप इसको समझ गए। तो चलो हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो।